दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली राजधानी में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से उफान पर आई यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर 207.25 मीटर हो गया है। इस बीच निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के लोकल अथॉरिटी ने बाढ़ संभावित एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी है। केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जल स्तर 2013 के बाद पहली बार सुबह 4 बजे 207 मीटर के निशान को पार कर गया था। बुधवार को सुबह 8 बजे यह बढ़कर 207.25 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों में यमुना का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को यह जल स्तर सुबह 11 बजे जहां 203.14 मीटर पर दर्ज किया गया था, तो वहीं 18 घंटे के भीतर ही इसने खतरे के निशान को पार किया और यह 205.33 मीटर को पार कर गया। यमुना का जल स्तर सोमवार को रात में 206 मीटर के निशान को भी पार कर गया, जिसके बाद बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और उन्हें शिफ्ट किया गया। इसके अलावा सड़क और रेल यातायात के लिए पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने ये बताया है कि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ के लिहाज में संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ ही आदेश भी लागू किए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद नाव लेकर यमुना में पहुंचे। उन्होंने इलाके का जायजा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना का लेवल 207.37 मीटर है और ये खतरे के निशान के काफी ऊपर है। हम लगातार हरियाणा और साथ ही केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो यमुना के लेवल है वो 207.37 है मीटर में, खतरे के निशान से ऊपर है, काफी ऊपर है। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन से अनुमान दिए जा रहे हैं, रात 10 बजे से ये लेवल 207.55 पे पहुंच सकते हैं। यानी कि दिल्ली में कुछ जगह पे यमुना जो है अपनी एम्बैंकमेंट्स को ब्रीच कर सकती है। तो जहां जहां पे भी ऐसा खतरा है या वल्नरेबल पॉइंट्स हैं कि एम्बैंकमेंट ब्रीच कर दे, वहां पे दिल्ली सरकार के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग जो है एम्बैंकमेंट्स को रीइंफोर्स करने का काम कर रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं बंद जो है वो पार ना कर जाए, पानी आबादी में ना घुस जाए, इसलिए बंदों को मजबूत किया जा रहा है और लगातार स्थिति के ऊपर जो है नजर बनाई जा रही है। हरियाणा और केंद्र सरकार के संपर्क में हम लगभग हर घंटे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और यह काफी सालों के बाद दिल्ली में इस तरीके का जल स्तर देखने को मिला है, लेकिन इस बीच सरकार की तैयारी पूरी है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब बाढ़ आती है वो तो कुदरत का कहर है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी बाढ़ से या किसी आपदा से प्रभावित होते हैं उनकी देखरेख सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए हजारों लोगों का इवैक्यूएशन भी और उनके रिलीफ कैंप्स दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। मैं खुद आज इन सब काफ़ी सारे कैंप्स का इंस्पेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी हमने प्रोवाइड करी हैं। खास करके क्योंकि कैंप में बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए खासकर इंश्योरिंग कि उनकी तबीयत वगैरह ठीक रहे, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। कुछ यहाँ पे कैंप में और एडिशनल चीज़ों के लिए भी अब हमने डायरेक्शन दी है, क्योंकि शुरू में ये लग रहा था कि हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए ही रिलीफ कैंप्स की आवश्यकता हो, लेकिन अभी यमुना जी का स्तर तो बढ़ ही जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट, बाथरूम्स का अरेंजमेंट, फैंस का अरेंजमेंट, इस सब का अरेंजमेंट अब हम कर रहे हैं। अभी सीएम ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि आप दिल्ली में जो अभी यमुना जी का स्तर बढ़ रहा है वो दिल्ली की बरसात की वजह से नहीं है, वो जो हिमाचल से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जो पानी आ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हरियाणा से आने वाले पानी को कंट्रोल्ड मैनर में दिल्ली में छोड़ा जाए, क्योंकि अगर एक बार में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाएगा और लगातार ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो फिर अभी तक तो यमुना खादर तक ही पानी पहुंचा है, लेकिन अगर इसी तरह पानी आता रहेगा तो फिर और ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में भी पानी पहुंचेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन से तो हमारी लगातार बात हो रही है, पर अब केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से भी हम बात करेंगे। मीटिंग के बाद क्या कोई आप लोग प्रस्ताव भेजेंगे? अभी देखिए, मीटिंग के बाद तो अभी तक का जितना वाटर लेवल है और रात तक जितना पहुंचने की उम्मीद है उसके हिसाब से तो हमारी तैयारी है, चाहे इवैक्यूएशन की चाहे रिलीफ की। लेकिन अब हमें आगे की तैयारी भी करने की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर पानी का स्तर और बढ़ जाए तो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि
रिलीफ और इवैक्यूएशन ऑपरेशन आपने ठीक से कहा कि होते आबादी हैं। वाले इलाकों में भी पानी जा सकता है, तो क्या लोगों करेंगे कि सुरक्षित रहें या देखिए अभी तो क्या है कि अभी तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन का फोरकास्ट है कि 207.8 पर आज रात को जाके स्टेबलाइज हो जाएगा वाटर लेवल, लेकिन एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आज के हिसाब से नहीं, आने वाले 8 या 10 दिन में कहां तक पानी जा सकता है उसकी हम तैयारी करें। तो हम इसके आगे की भी तैयारी और प्लानिंग अब शुरू कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी तो कर ली है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यमुना में बढ़ते जल स्तर में किस तरीके की आपदा आती है और साथ ही साथ क्या कुछ दिल्ली राजधानी में देखने को मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।